हेलो भाई, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं इस वीडियो में ज्योमेट्री सीरीज के राइट एंगल ट्रायंगल्स के कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। लगभग 10 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगा और ये सारे क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है और साथ में मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ABC ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी है, लेट डी बी द मिड पॉइंट ऑन AC। तो इसका मतलब यहाँ पे ये B होगा राइट एंगल का, ये A होगा, ये C होगा। यहाँ एक मिड पॉइंट है D, क्वेश्चन कह रहा है तो मैं D बना दूंगा। B और D, BD को मिला दिए तो ये हो गया आपका मिड पॉइंट, जो कि 6.5 यहाँ पे दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू AC स्क्वायर होगा, क्योंकि पाइथागोरस फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। पाइथागोरस ही तो है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब इसका मतलब मुझसे AC पूछ रहा है, यानी हाइपोटेनियस पूछ रहा है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है हाइपोटेनियस इक्वल टू, ये जो आपका मिड पॉइंट है यहाँ से जो ये जा रहा है लाइन BD, ये BD का क्या हो जाएगा? BD का 2 गुना हो जाएगा, BD का 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो हाइपोटेनियस होता है, क्योंकि ये दोनों ही सेम है, ये R होता है और ये भी R होगा, ये भी R होगा, तो फिर क्या हो जाएगा? ये सब तीनों सेम हो जाते हैं, इसलिए R का 2 गुना कर देंगे तो हाइपोटेनियस यहाँ पे कितना हो जाएगा? 13। 6.5 इंटू 2 करेंगे तो 13। हाइपोटेनियस आपको पता चल गया। इसका मतलब AC स्क्वायर है, तो आप 13 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 169। तो ये आंसर बन जाएगा, सी ऑप्शन से लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ABC बी अ राइट एंगल ट्रायंगल विथ हाइपोटेनियस BC, ठीक है, ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर्स। यहाँ पे कह रहा है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन इसका हाइपोटेनियस BC होगा, तो मैं BC बना लेता हूँ, ये B और C होगा। इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री A पे बनेगा। इफ AP इज परपेंडिकुलर, AP इज परपेंडिकुलर मतलब ये लाइन जो यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाई जाएगी किस पर? BC पर। तो मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ AP पूछ रहा है, तो AP पूछ रहा है। अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि ये जो आपका AP है, ये AP बराबर होगा किससे? BP से बराबर होता है, और BP बराबर होगा BC से। ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, ये आपका कॉन्सेप्ट होता है। ये कब होगा? जब ये सर्कल के अंदर होता है, ये सर्कल के अंदर होता है, यानी आप इसको बोल सकते हो सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर के केस में ये आपका कॉन्सेप्ट लग जाएगा। सो मुझे AP निकालना है, तो आपको ये पता है कि BC यहाँ पे कितना है? 20 दिया हुआ है, तो BC 20 दिया हुआ है, तो अभी आपने पढ़ा H इक्वल टू क्या हो जाएगा? AP इंटू 2। तो H मुझे दिया हुआ है यहाँ पे, BC 20 है, तो AP निकालना है, तो आप क्या करोगे? 2 से डिवाइड कर दोगे, तो AP कितना आ जाएगा? 10। ठीक, तो यहाँ पे D ऑप्शन से हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल इंस्क्राइब्ड इन अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है जिसके अंदर सर्कल है, जिसका साइड भी दिया हुआ है यहाँ पे ट्रायंगल का 4 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर। जो बड़ा होता है साइड वो हाइपोटेनियस होता है, ये आपका 4 हो गया, और ये कितना है? 7.5। ठीक है, हमसे पूछ रहा है रेडियस, तो इसका रेडियस पता करना है। रेडियस यहाँ से आ सकता है, ये रेडियस, ये हमें फाइंड करना है। अब देखिए इस केस में ये इन रेडियस हो गया, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लग जाएगा? यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा आपका रेडियस निकालने के लिए आप करेंगे यहाँ पे P प्लस B माइनस H और डिवाइड बाई 2, बस अब इसी फॉर्मूला पे रख देंगे हम। तो यहाँ पे 8.5 है, सॉरी 7.5 एंड 4, तो ये कितने हो जाएंगे? 11.5। ठीक है, और यहाँ पे फिर क्या? माइनस 8.5 डिवाइड बाई 2, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3/2, ये आएंगे 1.5। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? A से हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग आगे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, इन ट्रायंगल ABC एंगल BAC 90 डिग्री। तो ये B है, ये A है, ये C है। अब यहाँ पे कह रहा है BC 25 है, ये BC 25 है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मीडियन AD, इसका मतलब ये D है, तो AD का लेंथ पूछ रहा है, ये कितना होगा? ये मीडियन है, ठीक है ना। तो सेम वही चीज मैंने अभी बताया, मीडियन निकालना है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये भी आपका R है, ये भी R है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस होगा। हाइपोटेनियस का हाफ कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा AD, तो 25 का हाफ कर देंगे तो कितना होगा? 12.5। तो आंसर क्या बन जाएगा? D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, द साइड ऑफ ट्रायंगल ABC आर 10 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर, 14.5 सेंटीमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, यानी ये आपका सर्कम सर्कल है, इसी को सर्कम सेंटर्स भी बोलते हैं। तो इसका रेडियस पूछ रहा है, यानी ये आपका रेडियस है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सेम वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मैं कैपिटल R का मतलब हो गया
कैपिटल आर का मतलब हो जाएगा यहाँ पे सर्कम रेडियस, और इन रेडियस होता है स्मॉल आर, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो इन रेडियस कब होता है, जब इसके पीछे वाला, पिछला वाला मैंने बताया था, ये है जो ये इन रेडियस है, ठीक है, ये इन रेडियस है, और इसमें क्या है, ये आपका सर्कम रेडियस हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे रेडियस निकालना है, केवल नॉर्मल रेडियस लिखा है, इसका मतलब सर्कम रेडियस है। तो ये निकालना होगा तो सेम वही कॉन्सेप्ट ले जाएगा, यहाँ पे हाइपोटेनियस का हाफ कर देंगे, 10.5 है, ठीक है, इसका हाफ करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 10.5, तो कितना आ जाएगा ये 5.25। क्या ये सही है, आप मुझे बताइए, क्या ये सही है? नहीं नहीं, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे 10.5 नहीं है, यहाँ पे 14.5 है, सॉरी ये मैंने देखा नहीं, 14.5 होगा, 14.5 का हाफ कर देंगे तो ये आएगा 7.25, ठीक है, ये ऑप्शन से जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the distance between the orthocenter and the circumcenter of a triangle whose sides measures 12 cm, 35 cm, 37 cm? क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिस्टेंस क्या होगा ऑर्थोसेंटर से सर्कमसेंटर्स के बीच का, जबकि यहाँ पे एक ट्रायंगल है जिसका साइड्स दिया हुआ है। तो देखिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सर्कमसेंटर्स क्या होते हैं और ऑर्थोसेंटर क्या होता है। तो ऑर्थोसेंटर्स का मतलब यहाँ पे मैंने बी से दिखाया है, तो ये आपका बी ऑर्थोसेंटर है, सर्कमसेंटर जो है यहाँ पे होगा, ठीक है, ये आपका सर्कमसेंटर है जिसको मैंने ओ से दिखाया है। तो सर्कमसेंटर्स होता क्या है, जैसे ये बोल रहा है कि कोई भी ट्रायंगल हो, उस ट्रायंगल के जो साइड्स है, द पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट, मतलब वो पॉइंट जहाँ पे किसी भी ट्रायंगल के साइड्स का बाइसेक्टर परपेंडिकुलर मिलते हैं उसको बोलेंगे आप सर्कमसेंटर। और ऑर्थोसेंटर क्या बोलेंगे, यानी वो पॉइंट जहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉन की जाती है किसी भी ट्रायंगल के ऑपोजिट वर्टेक्स से, ठीक है, तो वो जहाँ मिलेंगे उसको बोलेंगे आप ऑर्थोसेंटर। अब B और O के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो इसके लिए भी आपको वही चीज़ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए यहाँ पे कि BO मतलब वही हो गया आपका क्या, BO हो गया यानी R, रेडियस निकालना है, तो क्या होगा फिर हाइपोटेनियस का हाफ। तो हाइपोटेनियस कितना है मुझे बता दीजिए, 37 का हाफ करेंगे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 18.5 सेंटीमीटर, ये आंसर बनेंगे। तो C ऑप्शन सही हो जाएंगे। ओके, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द लेंथ ऑफ द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर रेस्पेक्टिवली 65, 72, 97, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मीडियन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ इट्स अपोजिट वर्टेक्स। तो ये आपका वही चीज़ कह रहा है कि यहाँ पे आपका ट्रायंगल है, मैं इसका नाम लिख देता हूँ अपने से ABC, ये इसका लॉन्गेस्ट साइड है जिसके में यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो D हो गया, ठीक है, मिड पॉइंट पे। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ, तो आपसे ये पूछ रहा है कि लेंथ ऑफ द मीडियन यानी BD पूछ रहा है, तो अगेन BD पूछ रहा है तो इसका मतलब RE रेडियस ही पूछ रहा है, ठीक है, तो रेडियस पूछ रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, जो सबसे बड़ा वाला हाइपोटेनियस है उसको ले लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो h/2 होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 48.5। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। देखिए कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आसानी से सवाल को विद इन अ सेकेंड लगा सकते हो, ठीक है, विद इन अ मिनट सेकेंड। द साइड ऑफ ट्रायंगल आर 33 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थोसेंटर एंड सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई ट्रायंगल है जिसमें ये 3 साइड दिया हुआ है और इसमें ऑर्थोसेंटर और सेंट्रॉइड के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। सेंट्रॉइड मतलब केंद्रक बिंदु, ठीक है, उसका, और ऑर्थोसेंटर यानी ये वाला जो आपका हो गया यहाँ से, इसको बोलेंगे, तो ये B और ये यहाँ पे G होता है, ठीक है, यहाँ G होता है, और ये वाला जो पॉइंट है ये आपका क्या है, O है, O मैंने शुरू में बताया था क्या होता है, ये आपका सर्कमसेंटर होते हैं, ठीक है ना। तो आपका B और G के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, तो B और G का डिस्टेंस पूछेगा तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, यानी हाइपोटेनियस का 1/3, तो हाइपोटेनियस को 3 से डिवाइड कर देंगे। हाइपोटेनियस कितना दिया हुआ है यहाँ पे 65 दिया हुआ है, तो 65 को आप क्या करोगे 3 से डिवाइड कर दोगे, तो कितना आएगा 3 2 जा 3 1 जा 3 6 6 आ जाएंगे, तो यहाँ पे D ऑप्शन सही हो जाएंगे। ओके, देखेंगे यहाँ पे, if the side of a triangle are 39 cm, 80 cm, 89 cm respectively, find the distance between the orthocenter and center। ऑर्थोसेंटर और इन सेंटर के बीच में रेडियस पूछ रहा है, तो यहाँ पे सूत्र क्या बन जाएगा, यानी BI के बीच में पूछ रहा है तो इसका होता है 2R, ठीक है। तो मुझे सबसे पहले R निकालना पड़ेगा, तो R कैसे निकालोगे आप, तो R निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, E + B - h/2 इसी से निकालते थे, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला लगा दो 39 और 80, तो कितने हो जाएंगे ये
9 और 190, इसमें से 89 माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 30, 30 का 2 से डिवाइड कर देंगे तो 15, तो रूट क्या हो जाएगा ये 15√2, तो ये आंसर बनेंगे बी ऑप्शन से हो जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे ABC जो राइट एंगल ट्रायंगल जैसे कि फिगर में बताया है, जिसमें से एंगल ABC 90 है, ठीक है, और इन सर्कल है ट्रायंगल ABC टचेस हाइपोटेन्यूस AC एट अ पॉइंट D एंड AD 5 है और यहाँ पे DC 7.5 है। पूछ रहे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे भी आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जब भी इस तरीके से फिगर बन के आए यहाँ पे और आपसे एरिया पूछे तो इसका मतलब इसको आप x मानो, ये AD क्या है x है और DC क्या है y है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा x इंटू वाई, क्या हो जाएगा इसका x इंटू वाई। तो बस आपको क्या करना है यहाँ पे 5 इंटू 7.5 कर देना है, तो आंसर क्या बन जाएगा 37.5। सो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएंगे। सो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चंस आपको इजीली आसानी से कॉन्सेप्ट के साथ आप कर सकते हो।